तो ये जो लैपटॉप मेरे पास है ना भाई, ये दी पावरफुल, दी बीस्ट, कहीं कोई पावर की जीरो कमी बोलते हैं ना, वो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर इंटेल का अल्ट्रा 9 275HX प्रोसेसर है और जीपीयू में RTX 5090 आता है और डिस्प्ले टॉप नॉच है। RGB लाइट के तड़के तो देख लो भाई सब जगह है, कीबोर्ड पर, यहाँ पर, बैक साइड में, लोगो पर और इवन जो एग्जॉस्ट वेंट है ना वहां पर भी है। गेमिंग, स्ट्रीमिंग, प्रोडक्टिविटी, हाई एंड पर गेमिंग करना चाहते हो वो सारे टास्क ये फुलफिल करवा देगा Lenovo Legion 7 Pro i। और भी बहुत कुछ है, हिडन चीजें एक एक करके जानते हैं कि ओवरऑल कैसा है। और ये वीडियो ना कोलैब में बन रही है इंटेल और साथ में Lenovo के साथ। देखो कलर में आपको ब्लैक ऑप्शन मिलेगा, तो एल्यूमिनियम टॉप है, बॉटम बिल्ड वगैरह यहाँ पर आपको अमेजिंग मिल जाती है। और रही बात वन फिंगर ओपन करने को लेकर, तो भाई अच्छा खासा मस्त में प्रीमियम है, तो डेफिनेटली वो चीज तो हो ही जाती है। और एक बहुत यूजफुल फीचर है, अगर आप FN दबा दोगे ना, तो जो इंपॉर्टेंट कीज है ना, जैसे कि आपको RGB में चेंजेस करने हैं, ब्राइटनेस ऊपर नीचे करनी है, वो चीजें लिटअप हो जाती है। और बिल्ड को लेकर फाइनल ऐसा बोलूंगा कि एकदम रगेड, एकदम स्ट्रॉन्ग, हैवी बिल्ड निकल कर आता है और जिसके साथ वेट भी आएगा भाई, क्योंकि इतनी तगड़ी मशीन है, तगड़ी चीजें आती है, तो डेफिनेटली जो लैपटॉप का ही वेट अराउंड 2.5 kg के नियर बाय है। और अगर चार्जर कैरी करोगे तो 400 वाट का है, तो डेफिनेटली वो भी एक्स्ट्रा वेट लेकर आएगा। और भाई पोर्ट्स में भी कोई कमी नहीं है, जो भी नेसेसरी पोर्ट्स चाहिए इवन फास्टर पोर्ट्स मिल जाते हैं, जैसे कि दो आपको USB टाइप ए वाले 3.2 Gen 1 मिलते हैं, फिर आपको Gen 2 मिल जाता है जो कि ऑलवेज ऑन है, और एक USB-C मिलता है जहां पर आपको PD चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, इवन उससे आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो। बाकी HDMI पोर्ट जो आता है वो 8K पर 60 हर्ट्ज का आउटपुट दे सकता है। ये जो डिस्प्ले कनेक्टेड है ना, जो इंटेल का इंटीग्रेटेड GPU आता है ना, वो उसके साथ कनेक्टेड है, जहां पर 240 हर्ट्ज तक का आउटपुट मिल जाता है। और जो एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्ट करोगे ना, जो 8K 60 हर्ट्ज पे जाएगा और वो आपका 5090 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। चलो स्पेसिफिकेशन में जो इंटेल HX सीरीज का प्रोसेसर है, जो कोर अल्ट्रा 9 है, जो 275HX है, जो कि आपको 8 परफॉर्मेंस कोर और 16 एफिशिएंसी कोर देता है। और टोटल यहाँ पर 24 कोर्स है और थ्रेड्स भी यहाँ पर आपको टोटल 24 मिल जाती है। बाकी जो टर्बो फ्रीक्वेंसी है इस लैपटॉप की वो 5.7 गीगाहर्ट्ज पर आती है, जो कि भाई मैसिव पावरफुल है। और प्रोसेसर की जो TDP है ना, वो आपको 160 वाट पे मिलती है। और जो पावरफुल GPU मिलता है भाई इसके अंदर, जो NVIDIA RTX 5090 आता है और 24GB VRAM है, और जिसकी मैक्स TGP जो है ना वो 175 वाट के साथ में। ये GPU में जो मैक्सिमम टॉप वाला GPU मिलता है ना, वो इसके अंदर बेसिकली लगा हुआ है। बाकी इसमें आपको 5080 वाला वेरिएंट भी मिलता है और 57 वाला वेरिएंट भी मिलता है, जो आप Lenovo की वेबसाइट पे जाके अगर आपको कस्टमाइज भी करना है तो वो चीज पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल आपको 5080 वाला GPU चाहिए, या फिर आपको जो बैटरी वॉट आवर्स आती है ना इसके अंदर, वो भी अगर आपको कम ज्यादा करनी है तो वो भी पॉसिबल है। रैम हो गई, स्टोरेज हो गई, हर चीज कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है, जो Lenovo की वेबसाइट पे आपको पॉसिबल है। और इनका डेडिकेटेड AI चिप आता है जो LA3 है, जो कि यहाँ पर आपको जो टॉप्स है ना AI में वो 1824 मिलते हैं। और रैम 64GB है, जो DDR5 है 64 मेगाहर्ट्ज के साथ में, और जिसे आप अपग्रेड भी कर सकते हो, ड्यूअल चैनल सपोर्ट है। बट 64GB भाई मोर देन इनफ है, उसके ऊपर जाने का मुझे नहीं लगता एक्स्ट्रा कोई फायदा होगा 128 तक जाना हो तो। और इसमें 1TB की M.2 SSD आती है 5th जनरेशन की, जो कि इनफ फास्टर मिल जाती है भाई। और इस पर भी आपको 2 स्लॉट मिलते हैं, तो 2TB तक आप या इससे ज्यादा भी एक्सपांड कर सकते हो। अभी देखो डिस्प्ले है ना 16 इंच के साथ में, और ये 2K पैनल है जो कि OLED है और बहुत ज्यादा ब्राइटर है, क्योंकि इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो भी समवेयर 500 निट्स है, जो कि लैपटॉप के हिसाब से बहुत ज्यादा है। और रिफ्रेश रेट 240 हर्ट्ज है, तो भाई आपके जो FPS गेमिंग है वो भी एकदम बटरी स्मूथ यहाँ पर हो जाएगी, और एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ में आता है। बाकी इसकी बैंड की बात करोगे तो 140 डिग्री तक बैंड हो जाता है, जो कि मेरे हिसाब से आपके टास्क परफॉर्म करने के हिसाब से इनफ है। विजिबिलिटी हर जगह से बेस्ट परफॉर्म करती है। NVIDIA का G-Sync भी मिलता है, और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 92% है। थिन एंड लाइट बेजल्स यहाँ पर आते हैं, और डिस्प्ले की रेशियो 16:10 आती है, और ये 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम लेकर आता है। बाकी जो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस है ना, 4 स्पीकर आते हैं, जहां पर 2 वूफर है और 2 ट्विटर आते हैं। और भाई ये लैपटॉप में अच्छा साउंड करता है, बहुत अच्छा खासा लाउडर है। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है, गाने सुन रहे हो बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हो। तो सिंपली वे में कहूंगा मल्टीमीडिया, अगर आप अपना नॉर्मल टाइम पास ऐसे म्यूजिक वगैरह या फिर पिक्चर वगैरह या फिर कोई वीडियोस वगैरह देख रहे हो तो मस्त में हो जाएगा। और देखो भाई प्रीमियम लैपटॉप है, तो जो कीबोर्ड है वो भी बेस्ट परफॉर्म करता है, और ट्रैक पैड भी मल्टी जेस्चर सपोर्ट वगैरह सब कुछ टॉप नॉच मिल जाता है। बाकी कनेक्टिविटी भी टॉप है, वाईफाई 7 के साथ में है, और ब्लूटूथ भी आपको 5.4 मिलता है। और रही बात जो फ्रंट में कैमरा है वो 720p के साथ में आता है, जो कि मैं कहूंगा नॉर्मली आपकी मीटिंग वगैरह सिंपली वे में करवा देगा। और बाकी प्राइवेसी के लिए ई शटर भी मिल जाता है, तो कैमरा आप ढक के भी रख सकते हो। ये जो लैपटॉप है ना 250 वाट तक का वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम देता है, और प्लस आपको एडिशनल 15 वाट का मोर परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा। ट्रिपल सेटअप आपको नीचे फैन मिल जाते हैं, जो कि कूलिंग सिस्टम को प्रॉपर वे में मैनेज करते हैं, जो
एग्जॉस्ट करने वाला पार्ट हो गया। इवन जब हेवी एंड टास्क पे भी जाता है ना तो वेंट्स है ना, जो फैंस है ना, इतनी भी लाउडर आवाज नहीं करते। तो ओवरऑल आपका जो भी हीटिंग वाला पार्ट है, या जब गेमिंग करोगे या वीडियो एडिटिंग रेंडरिंग वगैरह करते हो, तो वहां पर ये मोर देन इनफ आपको कूलिंग करवा के दे देगा। बाकी विंडोज 11 है और आपको डेडिकेटेड कोपायलट की मिलता है, तो जहां पर आप राइट ऐसे हो गया या समराइज हो गई या फिर कोई पिक्चर वगैरह क्रिएट करना है तो बहुत अच्छी एआई परफॉर्मेंस आप वहां से आप निकाल सकते हो। बाकी लेनोवो का एआई चैट भी आपको मिल जाता है। अभी बेंचमार्क वगैरह को लेकर देखते हैं कि कितने टॉप परफॉर्मेंस से निकाल रहा है। तो स्टोरेज की जो रीड एंड राइट स्कोर है ना भाई, डेफिनेटली बहुत अच्छी आती है। और सिनेमेज R23 पे देखते हो तो भाई सीपीयू के मल्टी स्कोर और सिंगल कोर परफॉर्मेंस तो भाई मतलब किसी से भी कंपेयर करोगे तो आपको टॉप नॉच मिल जाएगी। और रही बात 3D मार्क की वाइल्ड लाइफ स्कोर अगर देखोगे तो वहां पर ओवरऑल स्कोर 1,39,000 प्लस निकल कर आता है। ग्राफिक्स टेस्ट भी यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। और GTA 5 का एक सिंपल दिखाया इसने कि 180 FPS प्लस सपोर्ट कर जाएगा 2K गेमिंग पर। स्टिल नॉर्मेट स्कोर निकाले हमने। बाकी आप इसे किसी और अदर लैपटॉप से भी कंपेयर कर सकते हो। Geekbench 6 पर भी सिंगल कोर, मल्टी कोर, इवन GPU के स्कोर भी टॉप नॉच है। और Geekbench AI के भी स्कोर्स अगर आप AI टास्क वगैरह में लेके जाते हो तो वहां पर इसके स्कोर्स को भी आप दूसरे अदर लैपटॉप से पावर को कंपेयर कर सकते हो। और पास मार्क टेस्ट भी निकाला है हमने, तो पास मार्क पर यहाँ पर ये 14,363 का स्कोर निकाल लेता है। बाकी CPU मार्क है, 2D मार्क है, 3D मार्क है और मेमोरी और डिस्क मार्क यहाँ पर स्कोर्स है। ये मशीन प्रीमियर प्रो, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप कहीं लैक नहीं करता। आप आराम से सारी चीजें स्मूथली लेके जा सकते हो। वीडियो एडिटिंग प्रीमियर प्रो पे तो इवन 4K तक की टाइमलाइन को, इवन हेवी टाइमलाइन को आराम से संभाल सकता है। इवन रेंडर भी फास्टर आराम से कर सकते हो। मतलब जितने भी हेवी एंड काम है वो सब आप यहाँ पर परफॉर्म करवा सकते हो। और अगर गेमिंग टेस्ट देखते हो तो वहां पर हमने वैलोरेंट ट्राई करके देखा था। हाईएस्ट FPS हमको 1200 प्लस आ रहे थे और बेस्ट सेटिंग के अंदर। वैलोरेंट पे हाई FPS पे रख के खेलते हो तो वहां पर 450 प्लस FPS आ जाते हैं। लो ग्राफिक्स पर आपको 550 प्लस, इवन 600 प्लस भी FPS देखने मिल जाएंगे। तो आपकी मतलब जो वैलो या FPS गेमिंग है बहुत अच्छे से हो जाएगी। हमने माइल्स मोराल्स अपने लो ग्राफिक्स पे रे ट्रेसिंग ऑन करके खेला था, तो वहां पर 120 से 145 FPS टच करता है। और वेरी हाई पर भी इवन रखते हैं तो वहां पर भी 100 से 120 तक के FPS मिल जाते हैं। फिर ब्लैक मिथ वुकॉन्ग खेल के देखा था, DLSS ऑन करके भी ट्राई करा था, जहां पर ये 95 टू 100 FPS निकाल के देता है। तो वहां पर भी 100 FPS बहुत अच्छे से निकाल लेता है बेस्ट सेटिंग्स के अंदर। और GTA 5 इनहैंस एडिशन खेल के देखा था हमने, तो जहां पर हाई क्वालिटी पर आपको FPS सुनोगे तो भाई क्या ही बोलूं, 500 FPS मिल जाता है। मतलब GTA जो आने वाला है 6 अगर आता है तो जो GTA 6 आ जाएगा ना, तो बेसिकली मैं कहूंगा उसके लिए भी फ्यूचर प्रूफ मशीन मिल जाती है आपको। फिर हमने वेरी हाई पे रख के देखा था, तो वहां पर समवेयर 450 प्लस FPS जा रहे थे और वेरी हाई प्लस रे ट्रेसिंग ऑन, फिर DLSS ऑफ करके खेल रहे हैं तो वहां पर भी 150 प्लस FPS आ जाते हैं। तो जब ब्लैक विद वुकॉन्ग खेल रहे थे, जो TGP वो पूरा पोटेंशियल जो होता है 175 वॉट का पूरा यूज करा है उसने। ओवरऑल जो आपकी गेमिंग है, कोई भी आप गेम उठा के खेल लो, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। मतलब दी बेस्ट परफॉर्मेंस, हाईएस्ट सेटिंग 2K वगैरह पे रख के एंजॉय कर सकते हो। तो गेमिंग में टॉप नॉच है। रही बात बैटरी, तो 99 वॉट आवर्स के साथ में है और जिस पर आपको 400 वॉट का पावर सप्लाई मिलता है, जो कि एक अच्छा खासा बड़ा है। ऑफ कोर्स इतनी बड़ी मशीन को इतना पावर जनरेट करने के लिए इतना रिक्वायरमेंट जरूरी है। तो जहां पर रही बात चार्जिंग को लेकर, तो 10 मिनट में आपको 30% चार्ज हो जाता है और 100% अराउंड 80 मिनट के अंदर। और सुपर रैपिड चार्जिंग भी आपको मिल जाती है। और बैटरी बैकअप तो भाई पावरफुल मशीन है, हर कंपोनेंट पावर रिक्वायरमेंट करेगा। मतलब मैं कहूंगा आपको पावर जो चार्जिंग है उसी के साथ ज्यादा यूज करोगे तो बेटर रिस्पॉन्स रहेगा। तो रही बात ओवरऑल जो ये लैपटॉप है, मतलब कहीं भी आपकी कोई भी डिमांड है, चाहे लो एंड टास्क, तो भाई सिंपल है इसके लिए। हेवी एंड टास्क जो भी है आपके वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग, माया, 3D मैक्स, सब कुछ टॉप नॉच परफॉर्म करवा के दे देगा और आपकी गेमिंग तो भाई बेस्ट निकल कर आ जाएगी। अब रही बात जो मेरे पास वेरिएंट है प्राइसिंग को लेकर, तो ये 64GB रैम प्लस 1TB वाला वेरिएंट था और जिसके अंदर 5090 RTX GPU देखने मिलता है, जो कि 3,82,000 प्लस की प्राइसिंग ये लेके जाता है, जो पार्ट्स इसके अंदर अवेलेबल है। बाकी लेनोवो की वेबसाइट पे जाके अगर आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें लिखोगे तो आपको ये लैपटॉप और नीचे देखने मिल जाएगा। इवन अगर आप इसे अपग्रेड करोगे तो और 4 लाख तक के ऊपर भी जा सकता है, जहां पर बैटरी वगैरह और इंप्रूव करनी है, मतलब बढ़ानी है। तो यहाँ पर जो वेरिएंट मेरे पास था उसकी कॉस्ट 3,82,000 प्लस जाती है, जो कि फ्यूचर प्रूफ तगड़ा परफॉर्मेंस निकाल के देता है Lenovo Legion Pro 7i। और आपको इसमें ना Lenovo Vantage ऐप मिलती है, तो जहां पर आपको लाइक है ना परफॉर्मेंस को इनहांस करना हो गया, रैपिड चार्जिंग ऑन करनी हो गई, और भी एक्स्ट्रा ट्विकिंग्स आती है जो Lenovo Vantage एप्लीकेशन में बहुत अच्छी तरीके से ट्विक कर सकते हो। और इसमें ना आपको गेमिंग जोन मिलता है, जिसपे आपको सूट ऑफ AI एक्सपीरियंस मिलता है, जहां पर आपको गेम कोच फॉर ई स्पोर्ट्स, गेम क्लिप मास्टर एंड गेम कंपेनियन फॉर स्टूडेंट्स गेमर्स, और आपको 3 महीने के लिए फ्री में Xbox गेम पास अल्टीमेट मिल जाएगा। तो ओवरऑल जितना मैंने परफॉर्मेंस पे इंटेंस टेस्ट करके देखा था वो सारे रिव्यूज मैंने आपको बता दिए। बाकी आने वाले टाइम पे और रिव्यूज आएंगे लैपटॉप्स
लैपटॉप्स को लेकर, तो जस्ट कमेंट में बता देना कौन सा लैपटॉप देखोगे। इसके बारे में कुछ अपने थॉट्स रहेंगे, अपने फीडबैक रहेंगे तो कमेंट में जरूर दे देना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक मजे मारो, बाय।